एक तन्हा नौजवान और दूसरी तरफ वक्त का सबसे ताकतवर बादशाह जिसने खुदाई का दावा कर रखा था। ये सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं है, बल्कि ये उस सवाल का जवाब है कि जब पूरी दुनिया गुमराही में डूबी हो तो क्या एक इंसान की सच्चाई एक पूरी सल्तनत को शिकस्त दे सकती है। आज हम हक और बातिल के उस सबसे बड़े टकराव का गहराई से जायजा लेंगे। आज की हमारी गुफ्तगू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और निमरूद की कहानी पर मरकूज है। हमारे पास जो माखज़ हैं उनमें कुरान है, तिबरी जैसी तारीखी रिवायात भी शामिल हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ वाक़यात दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये पूरा सफ़र कैसे तय हुआ। एक फ़र्द के सवाल से लेकर एक सल्तनत के घुटने टेकने तक का सफ़र। ये अक्ल, तकब्बुर और तवक्कुल के टकराव की दास्तान है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वाक़यात ना ऐसे बिखरे हुए नहीं है। अच्छा, जी, इनमें एक वाज़ेह फ़िक्री और रूहानी तरतीब नज़र आती है। किस तरह की तरतीब? देखिए, पहला कदम है इल्म की बुनियाद पर सवाल उठाना, यानी जो कुछ चल रहा है उसे चैलेंज करना। दूसरा कदम है अमल के ज़रिए, जब दलील काम ना करे तो अमल से दलील को साबित करना। और तीसरा और आखिरी कदम, जब दलील के जवाब में जुल्म सामने आए तो अल्लाह पर कामिल भरोसा, मतलब तवक्कुल का मुजाहरा करना। जबरदस्त। हम देखेंगे कि हजरत इब्राहीम का पूरा मिशन इन 3 मराहिल से कैसे गुजरता है। चले इसी तरतीब से आगे बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे माशरे से जो सितारों और अपने हाथ से बनाए बुतों की पूजा कर रहा है। जी, अंधी तकलीद में डूबा हुआ। इसी माहौल में एक नौजवान इब्राहीम परवान चढ़ते हैं जिनका जहन इसे मानने से इनकारी है। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा मुतासिर करती है वो उनका पहला कदम है। जब पूरी कौम एक त्यौहार मनाने शहर से बाहर जाती है तो वो पीछे रह जाते हैं। हाँ, बीमारी का बहाना करके। जी, बज़ाहिर ये छोटी सी बात है, लेकिन असल में ये पूरे निज़ाम से बगावत का पहला ऐलान था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक त्यौहार का बायकॉट नहीं था, ये फिक्री अलहदगी का ऐलान था। कुरान जब इनका तारुफ करवाता है तो कहता है, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते सुना था जिसे इब्राहीम कहा जाता है। यानी उनकी पहचान ही इस सवार उठाने वाले की थी। जी, उनका मिन्हाज यहीं से शुरू होता है, फिक्री बेदारी और अंधी तकलीद से इनकार। और ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था। अच्छा, उसके पीछे गहरा मुशाहिदा और दलील थी। कुरान उनके फिक्री सफ़र को बयान करता है कि उन्होंने सितारे, चांद और फिर सूरज को डूबते देखा। और ये नतीजा निकाला कि जो चीज़ खुद फना हो जाए वो खुदा नहीं हो सकती। बिल्कुल। यानी ईमान का सफ़र अक्ल और शऊर से शुरू हो रहा है, जज्बात से नहीं। जी, ये आज के दौर के लिए भी बहुत बड़ा सबक है ना। बहुत बड़ा, कि अकीदे की बुनियाद अंधी पैरवी पर नहीं बल्कि गौर व फिक्र पर होनी चाहिए। एक तरह से ये किसी भी स्टेटस को चैलेंज करने का एक ब्लूप्रिंट है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं, ये किसी भी निज़ाम पर सवाल उठाने का तरीका है जो अंधी इताअत मांगता हो। वो एक लिहाज से तारीख के पहले विसल ब्लोअर थे। ठीक है, तो उन्होंने इल्म और दलील से बात की, लेकिन जाहिर है सदियों का निज़ाम इतनी आसानी से तो नहीं बदलता। तो उसके बाद क्या हुआ? यहाँ से कहानी बहुत ड्रामाई हो जाती है। जी, जब ज़बानी दलील कारगर ना हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिकमत अमली बदली। और ये वो नुक्ता है जहाँ अमल को दलील कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो कौम की गैर मौजूदगी में उनके मंदिर में दाखिल हुए और तमाम छोटे बुतों को तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने एक काम बहुत सोच समझ कर किया। जी, उन्होंने कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दी। ये महज तोड़ फोड़ नहीं थी। नहीं, ये एक सोचा समझा खामोश पैगाम था। मुझे इस अमल की जहानत हमेशा हैरान करती है। लेकिन एक सवाल है, क्या इसे इश्तियाल अंगीजी नहीं समझा जा सकता? मतलब ये खतरा नहीं था कि असल पैगाम उस शोर में कहीं गुम हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है। बज़ाहिर ऐसा लग सकता है, लेकिन उनके अगले कदम से हिकमत वाज़े हो जाती है। जब कौम वापस आई और ये मंजर देखा तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने सीधा इब्राहीम से पूछा कि क्या ये तुमने किया है? जी। अब यहाँ उनका जवाब देखें। उन्होंने ब्राहे रास्त हाँ या ना नहीं कहा। कुरान के मुताबिक उन्होंने कहा, बल्कि ये काम उनके इस बड़े ने किया है, बस उनसे पूछ लो अगर ये बोलते हैं।
یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ بالکل، انہوں نے بحث کا رخ اپنی ذات سے ہٹا کر ان کے جھوٹے خداؤں کی طرف موڑ دیا۔ اور اس ایک جملے نے پوری قوم کو ایک ایسے منطقی جال میں پھنسا دیا جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ جی، اس عمل نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے معبودوں کی بے بسی کا اعتراف کریں۔ جب انہوں نے جواب میں کہا تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں، تو اسی لمحے حجت تمام ہو گئی۔ حجت تمام ہو گئی؟ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف ایک بحث جیتنے جیسا ہے کہ سچائی اتنی واضح طور پر سامنے آ گئی ہے کہ اب انکار کی وجہ لا علمی نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا جانے والا تکبر ہے؟ اچھا، اس مقام کے بعد ذمہ داری مکمل طور پر سننے والے پر آ جاتی ہے۔ اسی لیے اس واقعے کے فوراً بعد قوم دلیل کا راستہ چھوڑ کر طاقت کے استعمال پر اتر آئی۔ بالکل صحیح۔ تو پہلے مرحلے میں علم سے سوال اٹھایا، دوسرے میں عمل سے دلیل کو ناقابل تردید بنا دیا۔ لیکن اب معاملہ صرف مقامی لوگوں کا نہیں رہا۔ جب نظام کو چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کا محافظ یعنی حاکم وقت میدان میں آتا ہے۔ صحیح۔ اب کہانی کا ٹکراؤ سیدھا وقت کے سب سے بڑے بادشاہ نمرود سے ہوتا ہے۔ نمرود صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک طاغوت تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ ایک حکمران خدائی کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی حاکم خود کو زندگی اور موت کا مالک قرار دیتا ہے تو وہ تمام اختیارات اپنی ذات میں لے آتا ہے۔ اچھا، اس کا ہر حکم خدائی حکم بن جاتا ہے اور اس سے اختلاف کرنا کفر کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ عوام پر مکمل کنٹرول کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ تو یہ صرف ایک مذہبی مناظرہ نہیں تھا، یہ ریاست کے پورے ڈھانچے پر حملہ تھا۔ بالکل، قرآن اس مکالمے کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ نمرود نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ اور ابراہیم نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اب نمرود نے یہاں ایک چالاکی کی۔ اس نے فوراً 2 قیدی بلوائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ اور پھر بڑے تکبر سے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ جی، یہ طاقت کا ایک بہت ہی سطحی مظاہرہ تھا۔ وہ زندگی اور موت دینے کے اصل مطلب کو سمجھا ہی نہیں۔ بالکل، لیکن ابراہیم اس کی چال میں نہیں آئے۔ انہوں نے بحث کو ایک ایسی سطح پر پہنچا دیا جہاں نمرود کی کوئی چالاکی کام نہیں آ سکتی تھی۔ جی، انہوں نے فوراً اگلی دلیل پیش کی، بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اور قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ۔ یہ توحید اور طاغوت کا فیصلہ کن ٹکراؤ تھا۔ جب دلیل یعنی نور کے سامنے اس کی طاقت کا کھوکھلا پن ظاہر ہو گیا تو اس نے وہی کیا جو ہر ہارا و ظالم کرتا ہے۔ اس نے ظلم یعنی تاریکی کا سہارا لیا۔ اس نے انہیں آگ میں جلانے کا حکم دے دیا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی بحث ہار جائے تو میز الٹ دیتا ہے۔ دلیل ختم تو تشدد شروع۔ جی، اس نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ تاریخی روایات جیسے تبری بتاتی ہیں کہ مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں اور ایک بہت بڑی آگ بھڑکائی گئی۔ اتنی شدید کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ہاں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے ایک منجنیق یعنی کیٹاپلٹ کا استعمال کیا گیا۔ یہ سب عوام کے سامنے اپنی طاقت کا آخری مظاہرہ کرنے کے لیے تھا۔ تو ایک طرف ایک اکیلا انسان اور دوسری طرف ایک سپر پاور کی پوری مشینری، لیکن جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو وہ ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ بالکل، این اسی وقت اللہ کا حکم آیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہاں یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ صرف ٹھنڈی ہو جا نہیں کہا گیا۔ جی، کیونکہ شدید ٹھنڈک بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، ساتھ میں سلامتی والی ہو جا بھی کہا گیا۔ وہ آگ جس کی فطرت جلانا ہے وہ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ یہ اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ کائنات کی تمام مادی طاقتیں مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جسے اللہ بچانا چاہے۔ اور یہیں سے کہانی اپنے تیسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ پہلے علم، پھر عمل اور اب توکل۔ جی، یہ اس روحانی سفر کی معراج ہے، توکل۔ جب علم نے تکبر کو بے نقاب کر دیا اور ظالم نے اپنی پوری طاقت استعمال کر لی تو مومن کا آخری اور سب سے بڑا ہتھیار اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے۔ روایات میں ایک واقعہ آتا ہے نا اس بارے میں۔ جی، بہت ہی سبق آموز۔
तफासीर में जिक्र है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रखकर आग की तरफ फेंका जा रहा था तो हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए और उन्होंने मदद की पेशकश की। जी, पूछा क्या आपको कोई हाजत है, यानी कायनात के सबसे ताकतवर फरिश्तों में से एक मदद की पेशकश कर रहा है। हाँ, लेकिन हजरत इब्राहीम का जवाब तवक्कुल की तारीफ है। उन्होंने कहा आपसे तो कोई हाजत नहीं है। फिर जिब्राइल ने कहा तो फिर अपने रब से सवाल कीजिए। उन्होंने जवाब दिया उसका मेरे हाल से बाखबर होना ही मेरे सवाल करने से काफी है। हस्बनल्लाहु व निअमल वकील। बिल्कुल, ये तवक्कुल महज एक अकीदा नहीं था, ये इस गहरे इल्म का अमली नतीजा था कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है। ये वो मकाम था जहां नमरूद की मादी ताकत और इब्राहीम की रूहानी ताकत का फर्क हमेशा के लिए वाज़े हो गया। तो खुलासा ये हुआ कि कहानी एक सवाल से शुरू हुई, अमल के जरिए दलील कायम हुई और एक सल्तनत की फिक्री और मादी ताकत अल्लाह पर तवक्कुल के सामने मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गई। उससे हमें ये 3 बुनियादी उसूल मिलते हैं: इल्म की ताकत, तकब्बुर की हलाकत और तवक्कुल की नाकाबिल शिकस्त ताकत। बिल्कुल, और अगर हम इसे वसीतर तनाज़र में देखें तो इब्राहीम की जिंदगी सिर्फ इस एक वाक़े पर ख़त्म नहीं होती। नहीं, ये तो उनके मिशन का आगाज था। जी, इसके बाद हिजरत, कुर्बानी और एक अजीम उम्मत की तामीर का सफ़र शुरू होता है। लेकिन इस कहानी में नमरूद का अंजाम भी एक बहुत बड़ा सबक है। हाँ, ये भी एक अहम हिस्सा है। इसका क्या बना था? कुरान में उसका जिक्र नहीं, लेकिन तफासीर और तारीखी रिवायात में आता है कि अल्लाह ने उसे एक इंतहाई कमज़ोर मखलूक, एक मच्छर के जरिए हलाक किया। रिवायत के मुताबिक वो मच्छर उसकी नाक के जरिए दिमाग में दाखिल हो गया और उसे मुसलसल अजियत देता रहता था। और इसे सुकून सिर्फ तब मिलता था जब लोग इसके सर पर जूते या हथौड़े मारते थे। जी, और इसी हालत में वो जिल्लत की मौत मरा। एक सुपर पावर का हाकिम जिसे एक मच्छर ने शिकस्त दे दी, ये तो बहुत ही अलामती अंजाम है। बहुत गहरी अलामत है। ये बताता है कि तकब्बुर का अंजाम जिल्लत है और अल्लाह जब चाहे तो सबसे बड़ी ताकत को सबसे हकीर चीज से तबाह कर सकता है। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? कि आज के दौर के निमरूद जो पैसे, टेक्नोलॉजी या सियासी ताकत की शक्ल में मौजूद हैं, उनकी ताकत का सरचश्मा क्या है? और वो कौन सी छोटी और गैर मुतवक्के चीज़, कोई नया आइडिया या कोई छोटी सी तहरीक हो सकती है जो इनके तकब्बुर के पूरे महल को खाक में मिला दे? ये एक बहुत फिक्रंगेज सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की जो बुनियाद रखी, अगली गुफ्तगू में हम देखेंगे कि उनकी औलाद यानी बनी इसराइल में हिदायत का ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा। अगर आपको ये इल्मी और रूहानी सफ़र पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इंसानियत की तारीख के अगले अजीम अब्वाब से भी जुड़े रह सकें। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।